TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। प्रिय मित्र, सबसे अधिक लोकप्रिय भजन 23 भजन 22 के बिना अधूरा बा। सत्य त ई बाकी भजन 22, 23 और 24 एक ही समूह के अंग ह। एकरा के चरवाहा के गीत कहल गइल बा। एकरा में मसीह यीशु के फोटो यानी कि चित्र ए तरी उभर के आवेला। भजन 22 मसीह यीशु महान चरवाहा हमें। इब्रानी मसीह सब के लिखल गइल चिट्ठी में लेखक के आशीर्वाद वचन बड़ा ही सुगर ढंग से ए तरी कहल गइल बा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेहनी। हाँ, तो उनमें देखी इब्रानी के पत्री एकर 23 अध्याय के 20 और 21 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। अब शांति दाता परमेश्वर जौन की मंडल के महान रखवाला हमारा प्रभु यीशु मसीह के सनातन वाचा के खून द्वारा मृतक में से जीवित क दिहले, तुम्हें तोरा सब भला गुण सब से परिपूर्ण करस, जौना से तू उनकर इच्छा पूरी करा और जौन कुछ उनका नजर में प्रिय बा उ यीशु मसीह के द्वारा हमरा अंदर पूरा करस। उनके महिमा युगा न युग होत रहे, आमीन। प्रिय मित्र भाई बहन, भजन 23 उनका के महान रखवाला के रूप में प्रकट करताणे। तब भजन 24 में मसीह यीशु प्रधान प्रमुख चरवाहा हमें। पतरस अध्याय 5 के 4 पद में लिखल बा एह तरी से, सुनी हम पढ़ रहल बानी। जब प्रधान रखवाला प्रकट हुई हैं तो तू अजर महिमा के मुकुट पैबा। प्रिय मित्र, एकरा के संक्षेप में भी ए तरी कहल जा सकता। भजन 23 में चरवाहा के लाठी के ओर और भजन 24 में मुकुट के ओर। भजन 22 में वो उधारक हमें। भजन 23 में प्रस्तुत करे वाला और 24 में सर्वोच्च शासक अंग। भजन 22 में वो नेव हमें। 23 में प्रकाश और 24 में आशा अंग। भजन 22 में उनकर मृत्यु देखाल गइल बा। 23 में जिंदगी और 24 में उनकर आगमन। भजन 22 भूतकाल, 23 वर्तमान और 24 भविष्य है। भजन 22 में वो भेड़ सब के खातिर आपन जान देले। भजन 23 में आपन प्रेम और 24 में ज्योति अंग हमें। हमरा प्रभु यीशु मसीह के ई फोटो है। आई अब विचार करी जा पवित्र शास्त्र के सबसे अधिक लोकप्रिय भजन 23 अध्याय पर। कोनो भी लिखित अंश कोनो भी समय अतना प्रचलित कबो ना भइल जितना कि भजन 23 कट्टरपंथी तथा आधुनिक यहूदी सब तथा प्रत्येक संप्रदाय के मसीही सब में ई भजन लोकप्रिय है। समस्त विश्व सौंदर्य पहचान है। ये भजन में बा तो मात्र 6 गो छोट पद पर, यही 6 पद पर प्रस्तुत यानी कि बहुते लिखल गइल बा। ई रचना ना तो
दार्शनिक भाषा में बा, ना ही धर्म वैज्ञानिक शब्द में और ना ही वैज्ञानिक शब्द में। ई एगो अत्यंत सरल भजन है। एकरा से पहले कि हम आगे बढ़ी, कुछ सत्य के ध्यान में रखल बहुते हम जरूरी समझ रहल बानी। ये सर्वमान्य सत्य है कि यह गीत के लिखे वाला दाऊद ही हमें। तब सवाल उठता, इनकर रचना दाऊद कब कैलन? जब वो एगो किशोर चरवाहा रहन और जब वो परिपक्व हो के राजा बन गइलन। एकर उत्तर ज्ञात होखल बहुते ही जरूरी बा। हम एह मत के बानी कि ई भजन के रचना दाऊद अपना प्रौढ़ अवस्था में कैले रहन। ए भजन में निहित विचार एगो किशोर बालक के साथ नहीं खे हो सकत। एकरा के परिपक्व अनुभवी आदमी ही लिखले बाड़न। सिंहासन पर बैठल बूढ़ राजा के आपन उ दिन याद आइल जब वो एगो किशोर के रूप में भेड़न के चरवाहा रहन और भेड़न के चरावल करत रहन। अब वो अनुभवी सैनिक रहन। वो आपन सुख दिन में देखले रहन और दुख परेशानी मुसीबत के भी दिन वो देखले रहन। और दूसरा शब्द में करा के कहल जाए, दुख परेशानी मुसीबत के भी जिंदगी से गुजरल रहन। ई दोनों दिन ऊ राजा दाऊद देखले रहन, सुख के भी और दुख के भी। ई लंबा समय से और विधिवत अनुभव से भरल जिंदगी के ई परिणाम रहे। भजन 23 शुरू होता इस शब्द से, जौन की भजन संहिता 23 के एक पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के पढ़ रहल बानी। यहोवा हमार चरवाहा हमें, हमरा कुछ घटी ना होई। रुआ कौना हक से ई कह रहल बानी हमार चरवाहा हमें? का ई गीत सार्वजनिक उपयोग के खातिर ह? ना, ई आदमी ई नइखे कह सकत। ई अधिकार केवल उनके दिहल गइल बा जे प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कइले बा, उनका के अपनौले बा। उनके कोनो चीज के घटी और कमी ना होई। उहे एगो उत्तम चरवाहा हमें जौन की अपना भेड़न के खातिर आपन जान क्रूस पर दे दिहले। आई भजन पर विचार करी जा। प्रभु हमार चरवाहा हमें, हमरा कोनो बात के कमी नहीं खे। उ हमरा के हरियर मैदान में बैठावेलन और शांत जल के पास ले जाके हमरा में नव जीवन के संचार करलन। ध्यान दही, हमार चरवाहा उ हमरा के हमरा मैदान में। ई भजन उ औरी हम वाला भजन है। यहाँ परमेश्वर और मनुष्य के आत्मा के बीच कोनो देवाल नहीं खे। प्रभु हमार चरवाहा हमें पद एक घोषणा भी है, अनुभव से प्राप्त निश्चय भी। ई एगो बात होला, ई कहल प्रभु एगो चरवाहा हमें और एकरा में कुछ गलत नहीं खे। पर ई एकदम गलत बात है कि केहू कहे प्रभु हमार चरवाहा हमें। ई उनका उद्धार मोक्ष मुक्ति के कार्य के प्रभाव है कि अब वो हमार प्रभु हमें। उनकर मृत्यु और उनकर पुनरुत्थान ये सब के द्वारा वो अब हमनी के चरवाहा बन गइल बाड़न। ई बात कहल भी बड़ा सहज बा, प्रभु हमार चरवाहा हो जाइए। दाऊद ई भी ना कहलन। दाऊद कहले प्रभु हमार चरवाहा हमें। फिर वो कहतने हमरा कोनो बात के घटी कमी ना होई। श्रोता मित्र भाई बहन, कौना बात के आवश्यकता हो सकता हमरा और रोवा के? हमनी के सबसे बड़ आवश्यकता सुरक्षा के, काहे कि हमनी के उनकर भेड़ हो जा।
और भेड़ एगो मंद बुद्धि के प्राणी है सा। अतः हमनी के चरवाहा के ई जिम्मेवारी होला कि ऊ हमनी के सुरक्षा के प्रबंध करे। जब एगो भेड़ ई गवाही देले हमरा कोनो बात के कमी नहीं खे और हम एगो अनिष्ट से ना डराइना, प्रिय मित्र, तो एगो अर्थ कि हमार एगो महान चरवाहा बाड़े, हमरा कोनो बात के कमी नहीं खे और ना होई। का ये भी अर्थ बा कि हमरा के परमेश्वर के संतान के रूप में भविष्य के विषय पूरा आश्वासन बा। विश्वासी सबके अनंत सुरक्षा चरवाहा के जिम्मेवारी और आश्वासन है और यही बात पर विश्वासी सबके निर्णय आधारित बा तथा यही घोषणा पर विश्वासी जन के निर्णय आधारित बा। श्रोता मित्र भाई बहन, का रहुओ कबहुओ भेड़ सब के बारे में अध्ययन कैले बानी या ओकरा बारे में सोच विचार कैले बानी? भेड़ सब हठीली और बुद्धू और आलसी प्राणी है सा। साथ ही ओहनी के स्वेच्छा आदत वाली ना भइल करेली सा। पर्याप्त भोजन के सिवा भेड़ सब के आवश्यकता होले, पर्याप्त भोजन और संतुष्टि। वो हमरा के हरी मैदान में बैठावलन, ई ह पर्याप्त। मसीह यीशु हमनी के पर्याप्तता हमें। यूहन्ना के सुसमाचार के याद करी कि उ का लिखल बाणे। यीशु कहले, जिंदगी के रोटी हम हई, जे हमरा किने आवेला उ कबहुओ भूखा ना रहेला और जे हमरा पर विश्वास करेला उ कबहुओ पियासी ना। आगे दाऊद एहतरी कह रहल बाणे, उ हमरा के शांत जल के पास ले जाके हमरा में नवजीवन के संचार करलन। भेड़ तेज बहाव वाली पानी से डेराली सा, वैसे ही उ जमल स्थिर पानी के पसंद ना करेली सा। जहाँ सुअर पानी पियली सा वहाँ भेड़ पानी ना पियली सा। ये सब हमनी मनुष्य के संदर्भ में भी सत्य बा। हमनी के आराम कोई पसंद आवेला, विशेष तौर पर आत्मा के आराम। दाऊद आराम के रहस्य जान लेले रहन, प्रभु पर विश्वास और भरोसा कैले रहन। तो आई एक खाली फेर झांक के देखल जाओ एगो चरवाहा के दिमाग में भेड़ के प्रति का बा। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओह में देखी भजन संहिता के किताब 31 अध्याय के 3 और 4 पद इस तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़तानी। उ हमार जी में जी ले आवेलन, धार्मिकता के राह सब में उ अपना नाम के निमित्त हमार अगुवाई करेलन। चाहे हम मृत्यु के घोर अंधकार के तराई में हो के चली, फिर भी हानि से न डराई, काहे कि तू हमारा साथे रहला। तोरा छड़ी और लाठी से हमारा के शांति मिलेला। उ हमनी में नौ जिंदगी के संचार करलन। दाऊद एक अनुभव खूब बढ़िया तरी कैले रहन। उ पाप कैले रहन, उ एगो भुलाइल भेड़ हो गइल रहन, पर चरवाहा फेन उनका के लौटा के अपना किने ले अइलन। अपना नाम के अनुकूल उ हमरा के धर्म राह पर ले चलन, जहाँ प्रभु हमनी के ले चलेलन। हमनी के उहाँ में चलल उपयुक्त बा। यहूदी नेता सबके संबोधित करत मसीह यीशु कहले रहन, हम तोहनी लोग से कह चुकल बानी, पर तोहनी लोग विश्वास ही नहीं खल्लो करत। जौन कार्य हम पिता के नाम से करीना उ हमरा के गवाही देला, पर तोहनी लोग विश्वास नहीं खल्लो करत। पर तोहनी लोग हमरा भेड़ सब में से ना हव लोग। हमार भेड़ सब हमार आवाज सुनेली सब, और हम ओहनी के आवाज पहचानी ना, और ओहनी के हमार का नाम तथा
अनुसरण करेली स। भेड़ सब केवल अपना स्वामी चरवाहा के कहनाम मानेली स और केहू के ना। यह तो ओहनी के एगो पहचाने के विधि है। मसीह यीशु के समय में चरवाहा भेड़ के कह सकले पीछे ना चलत रहन, पर ऊ ओहनी के आगे आगे चलत रहन और भेड़ उनका पीछे पीछे चलत रही सा। चरवाहा के ई मालूम होत रहे कि भेड़ सब के खातिर सबसे उत्तम जगह कहवा बा। एकरा खातिर चरवाहा सही राह पर ले जात रहन। तब भेड़ के अंधेरी घाटी से होके भी गोइला से कोनो डर भय ना रहे। ई एगो साहस भी है और ई सांत्वना भी। मृत्यु जिंदगी के सबसे कठिन परीक्षा है। यहाँ हम मृत्यु सया के चर्चा नहीं कर रहल। सब मानवता आज मृत्यु छाया में जियत चलल जा रहल बा। जैसे एगो बालक अपना महतारी के गर्भ से होके बहरी आवेला, ओकरा मृत्यु सया के घाटी के यात्रा शुरू हो जाला। मृत्यु छाया राउर या हमार पीछा ना छोड़ेले। केहू कहले बा ऊ घड़ी यानी कि ऊ क्षण जौन कि ऊ रउआ के जिंदगी देता, उहे ओकरा के रउआ से लेवे शुरू कर देला। प्रिय मित्र, हमनी के सब केहू मृत्यु घाटी से जी रहल बानी जा, यानी कि गुजर रहल बानी जा। हमने पर मृत्यु के परछाई पड़ल बा, यानी कि छाया बा। फिर भी अतना सब होखला के बावजूद भी हमनी के कोनो प्रकार के डर भय हमनी के जिंदगी में नहीं खे। ये बहुते सोचे वाली बात बिया, बाकी ना ही सोचे वाली बात। रउए सोची कि कैसन ई बात बा। ई हमनी विश्वासी सब के खातिर मृत्यु के संदर्भ में सबसे गहरा आश्वासन के विषय है। हमनी के महान चरवाहा के सतत उपस्थिति हमनी के शक्ति और हमनी के सुरक्षा भी हमें। मृत्यु सया पर यदि हमनी के चरवाहा हमनी की ने बाणे, तब हमनी के कोनो तरीके डर भय विचलित नहीं के कर सकत। मित्र, चरवाहा की घड़ी और लाठी के विषय कुछ विचार करी जा। लाठी प्रतिज्ञा के हथियार भइल करेले और छड़ी के उपयोग रहे राह बतावल, राह दिखावल और कोमल अनुशासन खातिर। भेड़ तो मूर्ख ही होली सा, अतः ऊ कबहू न कबहू भटक यानी कि भूला ही जाए वाला जाति है सा। अतः छड़ी के उपयोग ओहनी के सही राह पर ले आवेले। शायद रउआ पीछे घूम के देखी या मुड़ के देखी तो चरवाहा के छड़ी के जरूर ही सराह रहब। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओह में देखी भजन संहिता के किताब एकर 23 अध्याय के 5 और 6 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। एह तरी से लिखल बा, तू हमरा दुश्मन सब के सामने हमरा खातिर मेज लगावेला। तू हमरा सिर पर तिल उझले बड़ा। हमार प्याला उमड़ रहल बा। निश्चय भलाई और करुणा जिंदगी भर हमरा साथ साथ बनल रही और हम यहोवा के घर में सर्वदा वास करब। प्रिय मित्र, ये दू पद चरवाहा के दिल के आनंद और आशा के झलक है। यहाँ दू पद में सुविधा, फलदायक और पूर्णतः ये सब स्थिर बना दिहल गइल बा आनंद के द्वारा। आज संदर्भ में ई मेज का है? ई प्रभु के मेज है। उस समय ई परमेश्वर इस्राएली पर बरसे वाली बारिश है। ई रहे भौतिक आशीष। तेल हरदम ही पवित्र आत्मा के प्रतीक है। हमनी खातिर पवित्र आत्मा के अभिषेक नित जरूरी होला।
हमनी के बिना इनका के जिंदगी नहीं जा बिता सकत। छलकत प्याला आनंद बहुते आनंद खुशी के प्रतीक ह। प्रभु के आकांक्षा बाकी हमनी के जिंदगी प्रचुरता के जिंदगी होके। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी भजन 23 अध्याय के 6 पद एक खाली फिर से पढ़ ली जाए। यह पद के नीचे भलाई और करुणा जिंदगी भर हमारा साथ साथ बनल रही और हम यहोवा परमेश्वर के घर में सर्वदा वास करब। प्रिय मित्र, आखिरी पद हमनी के महान चरवाहा हमनी के हरा भरा मैदान से लेके शांत जल तक ले जाले और वहां से वो हमनी के पिता के घर तक ले जाले। मसीह यीशु वहां हमनी खातिर घर तैयार करे खातिर गोइल बढ़े और ऊ लौट के हमनी के लेवे खातिर आई हैं कि जहाँ ऊ रहेलन हमनियों के रह जा। ऊ हमनी के महान चरवाहा हमें। प्रिय श्रोता भाई बहन, आई अब देखल जाओ भजन 24 के ई प्रधान चरवाहा के आगमन के आह्वान है। मौखिक सूचना सबके आधार पर ई मालूम होला कि दाऊद के ई रचना वो समय के रहे जब ऊ वाचा के मंजूसा के यरूशलेम लेके आयल रहन। ई दू समूह के द्वारा बारी बारी से गावल जात रहे। जोसिफस के अनुसार 7 समूह एकरा के मंजूसा के आगे आगे गावत जाइल करत रहन या ले गोइल रहन। एकरा के 2 भाग में बांटल जा सकता। राजा के उ साथी जौन की राज में प्रवेश करलन। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिही और ओकरा में देखी भजन 24 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। पृथ्वी और जवन कुछ ओह में बा सब यहोवा परमेश्वर के ही ह। जगत और उ सब भी जवन ओकरा में रहेला उ सब कुछ उनके ह। सब सृष्टि के बनावे वाला हमें। पृथ्वी उनके ह। सृष्टि निर्माण के 3रा दिन परमेश्वर कहले आकाश के नीचे के पानी एगो स्थान में जमा हो जा और सूखल जमीन दिखाई द। ऐसा ही उनका कहला के अनुसार भइल। परमेश्वर सूखल जमीन के पृथ्वी तथा जमा भइल पानी के समुद्र के नाम दिहलन। परमेश्वर देखले कि उ बढ़िया बा। ई मृत्यु में से जिंदगी के उदय रहे। ई पुनरुत्थान के प्रतीक ह। प्रभु के पहाड़ पर के चढ़ सकता के उनका पवित्र स्थान पर खड़ा हो सकता। एकर जवाब बा अगला पद उहे जेकर हाथ निर्दोष बा और जेकर हृदय शुद्ध बा, जे अपना मन के झूठ बात के ओर ना लगावेला, ना कपट से शपथ खैले। प्रिय मित्र, परमेश्वर के तीक्ष्ण नजर के सामने कोनो भी मानव खरा नइखे उतर सकत। हमनी में से केहू भी परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़े जोग नइखे हो सकत। पर जब हमनी के प्रभु में बानी जा तो हमनी के चढ़ सकत नहीं जा। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रवा हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रवा के आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।